हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 169 और सेक्शन 160 के बारे में, मींस बेल बॉन्ड के बारे में। और उसके बाद हमने सेक्शन 170 में पढ़ा था कि जहां मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई एविडेंस सफिशिएंट है, किसी में बेल दी जानी चाहिए किसी केसेस में या नहीं दी जानी चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 173 इज़ अबाउट द पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 173 पुलिस रिपोर्ट। राइट, आज हम पुलिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पीछे जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, कहीं ना कहीं पुलिस रिपोर्ट का जो चार्जशीट है उसका जिक्र जरूर आया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे जो एक क्लास थी हमारी, डिफरेंस बिटवीन द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इंक्वायरी क्या होती है, किसके द्वारा की जाती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, और ट्रायल क्या होता है, किस स्टेज पर कहाँ से ट्रायल हमारा स्टार्ट होता है। तो उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का क्या प्रोसेस होता है। मींस एफआईआर टू, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंडक्ट की जाती है किस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसके बाद फिर इंक्वायरी एक मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, किस स्टेज पर की जाती है, और इंक्वायरी के बाद ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट मीन्स कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी केस में, एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये मैटर करता है केस के ऊपर कि किस नेचर का केस है। अब इन्वेस्टिगेशन एक एएसआई भी कर सकता है, लेकिन वो उस केस में करेगा जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, जो कॉम्पिटेंट है उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब मान लीजिए कोई जिसमें 10 साल से ऊपर तक की सज़ा है, उसमें एक एसआई कॉम्पिटेंट होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है किसी भी केस में, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट मीन्स जो सभी डॉक्यूमेंट्स होता है जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो उसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। पुलिस रिपोर्ट में अब क्या क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट में सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन, अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड अगर 60 डेज़ तक का है या फिर 90 डेज़ तक का है या उसके बाद भी 180 डेज़ तक का है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट होता है किसी एक्यूज से, कोई हथियार या कोई बरामद किया जाता है, अलोंग विद द एक्यूज्ड, सभी चीज़ें, सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है विद चार्जशीट। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब भी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब एक्यूज्ड के खिलाफ चार्ज लगाता है, अब मान लीजिए कोई मामला है 302 का, मर्डर से रिलेटेड है, तो उसमें जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब चार्जशीट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ पर वो चार्ज लगाता है 302 का। अब मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, यहाँ पर ये पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट। अब इसमें उन्होंने लगाया है कि इसने इसके ऊपर चार्ज लगाया 302 का। अब 302 का चार्ज लगाने के बाद चार्जशीट, उसको बोलते हैं चार्जशीट। तो चार्जशीट जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, सभी डॉक्यूमेंट, वो पुलिस रिपोर्ट कही जाती है। अब मैंने आपको जब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये एफआईआर है, एफआईआर होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चलती है। ये हमारा टाइम है जो वो इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर। राइट, अब मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है, पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी।
अब पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट फिर चार्ज फ्रेम करता है एक्यूज्ड के खिलाफ़। किसी एक्यूज्ड के खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की है, जो चार्जशीट फाइल की है, जो चार्ज लगाए हैं एक्यूज्ड के खिलाफ़, फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। और चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर प्रोसिक्यूशन आगे जो पुलिस होती है वो एविडेंसेस देती है, मीन्स जो चार्ज लगाए गए हैं उनको प्रूव करेगी, एविडेंस देगी। और उसके बाद फिर डिफेंस अपनी एविडेंस देगा, अपनी डिफेंस में मीन्स जो एक्यूज्ड है उसकी वो अपने सबूत पेश करेगा। लास्ट में फिर आर्गूमेंट्स होगी और फिर डिसीज़न होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब भी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब भी पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, जब भी वो चार्जशीट फाइल करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है या फिर उसके खिलाफ़ ये चार्ज सिद्ध हो चुके। अब प्रूफ तो आगे करने बाकी है ना, ये तो सिर्फ एक चार्ज लगाया है। मीन्स पुलिस ऑफिसर ने जो छानबीन की है, जो अन्वेषण किया है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर ये बताता है मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पुलिस रिपोर्ट में कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके बिहाफ पे हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। अब उसके बाद वो उसको प्रूव करेंगे। ये जस्ट एक ओपिनियन होता है। पुलिस रिपोर्ट इज़ जस्ट एन ओपिनियन बाय द पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस किसी भी व्यक्ति ने वो अपराध किया। अब वो तो प्रूव होना तो बाद में जब एविडेंसेस होगी, उसके बाद जो विटनेसेस हैं वो अपनी स्टेटमेंट देंगे, वो अपनी गवाही देंगे, उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होगी, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है। उसके बाद फिर लास्ट में मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको एग्जामिन करता है, पूरा जो केसेस होता है उसको एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद फिर अपना डिसीज़न देता है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितना उसका अपराध बनता है और कितनी उसमें सज़ा होनी है। अब ये पुलिस रिपोर्ट मीन्स इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है। अभी यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स कंप्लीट पुलिस रिपोर्ट, कंप्लीट चार्जशीट फाइल करता है, या फिर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि यहाँ तक का ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमें पुलिस रिपोर्ट अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल करनी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, तो उसके बाद फिर वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पास करवाते हैं कि हमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मीन्स अंडर सेक्शन 173 क्लोज 8 ये बताता है कि जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि हमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस केस को प्रूव करने के लिए, मीन्स कुछ और फैक्ट्स जो बाकी हैं जो आगे चलकर ये प्रूव करेंगे कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर देता है कि आप आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो उसके बाद फिर जो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसकी जो रिपोर्ट होगी वो आगे मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होती है। अब हम जैसे पहले क्लासेस में करते आए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बेयर एक्ट में जो सेक्शन है 173 उसको रीड करेंगे। अब यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है वो दो तरह की पुलिस रिपोर्ट होती है। क्या होती है? फर्स्ट होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव मीन्स जहां पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कि हमने इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट अंडर दिस सेक्शंस ये चार्जशीट फाइल की है, दैट्स कॉल्ड विद द पॉजिटिव रिपोर्ट मीन्स कि पॉजिटिव। और नेगेटिव का मतलब होता है कि जहां पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है या इसके खिलाफ कोई ऐसा सफिशेंट एविडेंस नहीं है, सफिशेंट ग्राउंड नहीं है जिसमें कि इसके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल की जा सके, मीन्स क्लोजर रिपोर्ट। जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है, कोई ऑफेंस जब एक्यूज्ड के खिलाफ नहीं बनता तो वो नेगेटिव होती है। और पॉजिटिव मीन्स जब चार्जशीट फाइल की जाती है, जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है तो वो पॉजिटिव होती है।
नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर द completion of the investigation, police officer file police report without unnecessary delay. Without unnecessary delay means after the completing of the investigation, the police officer is duty bound that submit the police report unnecessary delay. Okay, now the next point is जहाँ पर कोई केस रिलेटिंग टू द रेप ऑफ चाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड बी completed within 3 months। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 375 to 376D ऑफ IPC रिलेटिंग टू द रेप। जहाँ पर कोई केस रेप का केसेस है, मीन्स सेक्शन 376 ऑफ IPC की बात कर रहे हैं किसी चाइल्ड का, मीन्स रिलेटिंग टू द केसेस ऑफ द रेप। जहाँ पर कोई रेप की बात आती है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि वो विद इन 3 मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वन 173 क्लोज 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी पुलिस ऑफिसर को वेयर द पुलिस ऑफिसर इज़ फाउंड दैट देर आर सम फैक्ट्स, देर आर सम पॉइंट्स कि हमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वी हैव नीड मोर इन्वेस्टिगेशन मीन्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड इफ़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ सेटिस्फाइड दैट फॉर द प्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स further investigation is necessary, then the judicial magistrate may pass order for further investigation, and the police officer after the completing of the further investigation shall be submit without unnecessary delay before the judicial magistrate। जहाँ मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी भी केस में कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और नीड है, ज़रूरत है, उस केस को प्रूव करने के लिए कुछ और फैक्ट्स की अभी ज़रूरत है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट करने हैं, तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर पास कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। और पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 207 एंड 208। 207 एंड 208 का मतलब है अंडर सेक्शन 207 ऑफ CRPC बताता है कि जब भी पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं FIR से लेकर लास्ट इन्वेस्टिगेशन तक, FIR की कॉपी होगी, अकरेंस रिपोर्ट की कॉपी होगी, ऑल द ऑर्डर्स हो गए मजिस्ट्रेट के, जो पुलिस कस्टडी में जो इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट की है उनकी सभी की कॉपी होगी, जो स्टेटमेंट है एक्यूज्ड की वो भी कॉपी होती है, स्टेटमेंट विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी है उसकी भी कॉपी होती है, वो सभी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को दी जाती है, चाहे पुलिस ऑफिसर के द्वारा दी जाए और चाहे मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाए। अंडर सेक्शन 207 बताता है कि जहाँ पर कोई केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा सभी कॉपी एक्यूज्ड को, ताकि एक्यूज्ड अपना डिफेंस कर सके। और अगर केस सेशन जज में चल रहा है देन द सेक्शन 208 इज़ अबाउट द सेशन जज, मीन्स फिर सेशन कोर्ट एक्यूज्ड को सभी कॉपी जो पुलिस रिपोर्ट में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए उन सब की एक एक कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी। ये हमारे सभी पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम एक बार बेयर एक्ट को रीड कर लेते हैं। बेयर एक्ट को रीड करने के बाद फिर आगे जो भी पॉइंट्स रहेंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब एक बार बेयर एक्ट रीड कर लेते हैं।
report of police officer. Every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. Every investigation under this chapter means every investigation which is conducted by the police officer shall be submitted before the judicial magistrate without unnecessary delay. Clause 1A. The investigation in relation to rape of child may completed within 3 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the पुलिस स्टेशन. जहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी चाइल्ड के रेप के बारे में है, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये ड्यूटी बाउंड है कि वो विद इन 3 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा. वेयर द केसेस इज रिलेटेड टू द रेप ऑफ चाइल्ड, देन द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड that completing the investigation within 3 months and submit before the judicial magistrate without unnecessary delay. Now the next clause 2 is, as soon as it is completed, the officer in charge of police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of offence on a police report a report in the form prescribed by the state government, stating. Means after the completing of the investigation, the police officer submit the report before the judicial magistrate who is competent to take cognizance. अब पीछे मैंने आपको एक क्लास कराई थी competent to take cognizance by the judicial magistrate कि कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी केस का cognizance लेने के लिए competent होते हैं. अंडर सेक्शन 190 Section 190 is about judicial magistrate first class is competent to take cognizance of any cases. किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट होता है. और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन्हीं केसेस का कॉग्निजेंस लेगा जिसमें कि या तो हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड हो या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड करता है उसको किसी भी केस का संज्ञान लेने के लिए. बट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट होता है किसी भी केस का संज्ञान लेने के लिए. अब इसमें यह कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा जो कॉम्पिटेंट है उस केस का संज्ञान लेने के लिए. मीन्स हुज मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 2(1) का जो सब सेक्शन ए है, द नेम ऑफ द पार्टीज़. अब ये बता रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होता है. जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं. द नेम ऑफ द पार्टीज़ के नेम होंगे. अगर कोई कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का नेम होगा. जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का नेम होता है. उसके बाद द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन है वो किस नेचर का है, केस है वो किस नेचर का है. कोई सीरियस नेचर केस है या कोई समन केसेस है या कोई वारंट केसेस है. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस. द नेम ऑफ द पर्सन्स मीन्स अगर कोई विटनेस है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखता है, मीन्स एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. कोई ऐसा व्यक्ति जो उस केस के फैक्ट्स के बारे में नॉलेज रखता है, उस व्यक्ति का भी नाम इसमें होगा. वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम. वेदर एनी ऑफेंस इज कमिटेड, अगर कोई ऑफेंस किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसमें ओपिनियन मीन्स सब क्लोज डी इज़ अबाउट द ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन की कोई ऑफेंस जो घटित हो चुका है उसके बारे में. वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, कोई एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया है. अब मान लीजिए कोई समन केसेस है. अब समन केसेस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, समन केसेस में जो एक्यूज्ड है उसको रेगुलर बेल मिलेगी या तो बेल बॉन्ड पुलिस ऑफिसर के द्वारा ले लिया गया अंडर सेक्शन 169 में. बेल बॉन्ड मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था. कोई ऐसा व्यक्ति
जिसके खिलाफ कोई वारंट केसेस है या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई वारंट जारी कर दिया गया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया है। वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ़ सो वेदर विद और विदाउट श्योरिटीज़। अगर किसी व्यक्ति को जो सम्मन केसेस में अरेस्ट किया गया था उसको बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं किया गया है, विद श्योरिटी के साथ किया गया है या विदाउट श्योरिटी के साथ उसे रिलीज़ किया गया है, वो भी पुलिस रिपोर्ट में मेंशन होता है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स है जो एक पुलिस रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज whether he has been forwarded in custody under section 170। अंडर सेक्शन 170, अब अंडर सेक्शन 170 में क्या था? अंडर सेक्शन 170 में था कि वेयर द पुलिस ऑफिसर इज फाउंड दैट देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड and if the magistrate is also find that there are sufficient ground and sufficient evidences against the accused, then the magistrate send to the police custody or judicial custody, जहाँ पर कि कोई ऑर्डर अंडर सेक्शन 170 के तहत पास किया गया हो। Whether the report of medical examination of the woman has been attached where investigation relates to an offence under section 376, 376A to 376D of Indian Penal Code 45 of 1860। अब क्लोज एच बता रहा है इसमें कि जहाँ पर कोई ऑफेंस किसी रेप के बारे में, किसी महिला के रेप के बारे में है, अंडर सेक्शन 376A टू 376D ऑफ IPC के बारे में है, वहाँ पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स जो विक्टिम है, जो वोमेन है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन और जो एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उस पुलिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है या अटैच किया गया है या नहीं किया गया है, उसके बारे में है। The officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given. Where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall in any case in which the state government by general or special order so directs under section 158, अंडर सेक्शन 157 एंड 158 इज़ अबाउट द अकरेंस रिपोर्ट। पिछली क्लास में जो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अकरेंस रिपोर्ट। अंडर सेक्शन 158 मीन्स अकरेंस रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट की जाती है? एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ASI है, जो मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल हो। Any police officer may file the occurrence report before the judicial magistrate who is competent to give the answer the question of the magistrate। अब ये नहीं होता कि आप किसी कांस्टेबल को या किसी कोई मजिस्ट्रेट के सामने खड़े कर दोगे, नहीं। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी रिपोर्ट जब फाइल की जाती है, चाहे वो अकरेंस रिपोर्ट है, चाहे पुलिस रिपोर्ट है, चाहे चार्जशीट है या FIR की कॉपी या पुलिस कस्टडी की डिमांड करते हो मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रेट क्वेश्चन पुट करता है, मीन्स एग्जामिन करता है। और एग्जामिन जब करता है तो उसमें वही ऑफिसर वहाँ पर मीन्स होना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट, जो कैपेबल हो मजिस्ट्रेट के क्वेश्चन का आंसर दे सके। स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सब इंस्पेक्टर जो होता है, ऑफिसर होता है, वही कैपेबल होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। शैल स्पेशल ऑर्डर शो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जब किसी ऑफिसर के द्वारा अकरेंस रिपोर्ट पेश की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, अब अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए यहाँ पर FIR हुई है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर कॉपी ऑफ द FIR एंड अकरेंस रिपोर्ट। अब अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है? अकरेंस रिपोर्ट एक प्री इंक्वायरी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक प्री इंक्वायरी की जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर
जो पुलिस ऑफिसर है उसने डिमांड की है पुलिस कस्टडी की। अब यहाँ पर पुलिस कस्टडी की डिमांड कर रहा है पुलिस ऑफिसर, डिमांड पुलिस कस्टडी बाय द पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एग्जामिन करेगा कि इसमें पुलिस कस्टडी देनी चाहिए किसी भी अक्यूज्ड की या नहीं दी जा सकती, इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस कस्टडी में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द अकरेंस रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द police officer is defined under section 158 of CRPC. Now the next is whenever it appears from a report forwarded under this section, forwarded under this section, कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की गई है, सेक्शन that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as it thinks fit. Means जहाँ पर FIR के बाद रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई है और उस कोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने या तो अगर बेलेबल ऑफेंस था, कोई अगर समन केसेस है, उस व्यक्ति को बेल बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया गया है या नहीं किया गया है, या फिर कोई अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है तो एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया है, या फिर उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी कराना है, ये सभी मेंशन की जाती है, मीन्स पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन की जाती है। When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report. जहाँ पर कोई केसेस अंडर सेक्शन 170 में फॉल करता है, मीन्स जहाँ पर कोई केस ऐसा है कि जहाँ पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसके खिलाफ कुछ सफिशेंट एविडेंसेस है, इस व्यक्ति को या तो पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में सेंड करना चाहिए, उसकी भी जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट एग्जैक्ट्स देयर ऑफ और विच द प्रोसिक्यूशन पर्पजेज टू रिलाई अदर दैन द दोज ऑलरेडी सेंड टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन्स whom द प्रोसिक्यूशन पर्पजेज टू एग्जामिन एज इट विटनेसेस। अंडर सेक्शन 161 मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 161 सेक्शन 161 है जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक्यूज्ड का या किसी कंप्लेनेंट का या फिर विटनेसेस का एग्जामिन किया जाता है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति का या किसी विटनेसेस का या कंप्लेनेंट का एग्जामिन किया जाता है वो अंडर सेक्शन 161 में डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन कह रहा है, ये कह रहा है जो सब सेक्शन है कि अंडर सेक्शन 161 के तहत पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन किया गया है अंडर सेक्शन 161 में, वो सभी स्टेटमेंट उस पुलिस रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए, मीन्स वो उन सभी की कॉपी भी उस पुलिस रिपोर्ट में अटैच होनी चाहिए। That if the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is expedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that the part from copies to the granted to the accused and stating his reasons for making such request। अब यहाँ पर जो सब सेक्शन 6 है वो क्या कह रहा है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि अंडर सेक्शन 207 और 208 में, अब सेक्शन 207 और 208 कहाँ लगता है, मान लीजिए यहाँ पर FIR हुई और यहाँ पर विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद आप सपोज करो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और यहाँ पर आगे चलकर ये पुलिस रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई, तो यहीं पर जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो यही एक्यूज्ड को जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, जितने भी डॉक्यूमेंट उस पुलिस रिपोर्ट में अटैच किया गया उन सभी की एक कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी। अंडर सेक्शन 207 अगर केस मजिस्ट्रेट के पास है, अंडर सेक्शन
208 कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में केस चल रहा है तो 208 के तहत, सेक्शन 208 के तहत, और अगर मजिस्ट्रेट के सामने तो 207 में। अब यहाँ पर जो क्लोज 6 है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब पुलिस रिपोर्ट में जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो सभी जब एक्यूज्ड को दिए जाते हैं तो उसमें जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन फेवर ऑफ द विक्टिम या इन फेवर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ये डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड को नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है, वो मजिस्ट्रेट को ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट उस एक्यूज्ड को ना दिया जाए। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है कि ये एक्यूज्ड को नहीं दिया जा सकता इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको कैंसिल कर सकता है। नाउ द क्लोज 7 इज वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंड्स कन्वीनिएंट सो टू डू ही मे फर्निश टू द एक्यूज्ड कॉपीज ऑफ ऑल और एनी डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 5। या फिर जहाँ बाद में भी अगर पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड को दे देना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन फेवर ऑल्सो द एक्यूज्ड, देन द मजिस्ट्रेट मे पास ऑर्डर और फर्निश द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। Now the clause 8 of section 173 is about the further investigation. Now the further investigation means, further investigation क्या होती है? अब मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल की। अब पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिसर है उसे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट्स है या कोई ऐसा फैक्ट्स है जिसको कि प्रूव करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मीन्स द पुलिस ऑफिसर इज़ फाउंड दैट वी हैव नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रूविंग ऑफ द ऑफेंसेस, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर फॉर, यहाँ पर पास्ड order for further investigation अंडर सेक्शन 173 क्लोज 8। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन मीन्स ऑर्डर पास करेगा कि आप इसमें और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और यहाँ पर फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पुलिस ऑफिसर मीन्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। Now the point is nothing in this section. Nothing in this section means nothing in saving clause. Nothing in this section. Nothing means saving clause. Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed, and the provisions of subsection 2 to 6 shall as far as may be apply in relation to such reports। अब ये जो सबसेक्शन 8 है अंडर सेक्शन 173 का, ये कहता है कि जहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को उसी तरीके से सब क्लोज 1 to 6 में जो प्रावधान दिए गए अंडर सेक्शन 173 में कि एक पुलिस रिपोर्ट को किस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को भी उसी तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब ये था हमारा अंडर सेक्शन 173 पुलिस रिपोर्ट के बारे में कि ये पुलिस रिपोर्ट किस स्टेज पर कंप्लीट होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, किस तरीके से पेश करता है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या उसकी मीन्स वैल्यू होती है। अब मान लीजिए जो चार्जशीट होती है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। अब एक
पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब भी, अब मान लीजिए चार्जशीट, अब चार्जशीट क्या है, मान लीजिए कोई ए है, ए ने यहाँ पर कोई, ए के खिलाफ कोई एलिगेशन है मर्डर का, ठीक है, और इसके खिलाफ कोई मीन्स थेफ्ट का भी केस है, ठीक है, और ए के साथ बी भी है और सी भी है, ठीक है। ए बी सी तीनों ने मिलकर कोई चोरी की और चोरी करते हुए वो पकड़े गए और उसमें उन्होंने अपने मीन्स वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह सकते कि अपना वहाँ पर किसी व्यक्ति का उन्होंने मर्डर कर दिया। अब इसमें जो पुलिस ऑफिसर जो चार्ज लगाता है उनके खिलाफ, जो चार्जशीट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने, अब मान लीजिए जो ए बी सी है, अब यहाँ पर जो चार्ज लगेगा सेक्शन 302 मर्डर के लिए, थेफ्ट 380 और ए बी सी तीनों ने ऑफेंस किया है तो यहाँ पर लगेगा सेक्शन 34 ऑफ IPC, राइट। 302 हमारा मर्डर जो है ना मर्डर के लिए है, 380 थेफ्ट के लिए है, चोरी के लिए है, और 34 जो IPC जो सेक्शन है, जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो ऑफेंस थेफ्ट का हो, चाहे डैकोइटी का हो, चाहे और किसी चीज़ का हो या मर्डर का हो, जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं और वो जब मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 34 ऑफ IPC लगता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन IPC। हरियाणा और दिल्ली में मोस्टली ये सेक्शन पूछा जाता है। सेक्शन 34 मीन्स वेयर द मोर देन वन पर्सन कमिट एनी ऑफेंस देन द ऑल पर्सनस विल बी हेल्ड लाइबल, जैसे कि वो किसी एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर सिंगल ए होता और ए ने ये ऑफेंस किया होता तो फिर सेक्शन 34 नहीं लगता, फिर उसके खिलाफ सेक्शन 302 और 380 लगता, ठीक है, ये चार्जशीट में। अब चूँकि वहाँ पर बी भी था और सी भी था, अगर सी नहीं होता खाली ए और बी होते तो एक से ज़्यादा व्यक्ति हो गए तो उनके लिए सेक्शन 34 लगेगा कि इन सभी तीनों व्यक्तियों ने मीन्स इन सभी सह अपराधी ने मिलकर ये ऑफेंस किया है। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद ये नहीं है कि इनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्होंने ये ऑफेंस किया है, उसके बाद फिर इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है। जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है, पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद, सभी फैक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद कि हो सकता है इन जो एक्यूज्ड है इसने ये अपराध किया है, उसमें फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अपनी एविडेंसेस देता है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर एक्यूज्ड अपनी एविडेंसेस देता है। उसके बाद फिर बाद में आर्गूमेंट्स होती हैं एंड देन फिर डिसीजन पास किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा।